आज के लिए इतना लकड़ी काफ़ी होगा। दोपहर भी हो चुका है, इतने धूप में और मेहनत करना सही नहीं है। और वैसे भी इस लकड़ी को बेचना भी तो है। कार्तिक नाम का लकड़हारा प्रतिदिन लकड़ी काटकर बेचा करता था, जिससे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। उसी से उसका घर चलता था। भाई, आपको लकड़ी की आवश्यकता है क्या? नहीं नहीं, अभी हमें लकड़ी नहीं चाहिए। बहन जी, आपको लकड़ी की आवश्यकता है क्या? नहीं, अभी तो घर में लकड़ी है, अभी नहीं चाहिए। अरे यह क्या, आज तो मेरा लकड़ी कोई खरीद ही नहीं रहा। अगर ऐसा चलता रहा तो आज मुझे खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर कार्तिक गांव के अंतिम घर में गया। ओ भाई, आपको लकड़ी की आवश्यकता है क्या? हाँ, मुझे चाहिए। कितने में दोगे? या पूरा लकड़ी का गट्ठा? इसके सिर्फ 50 रुपये मात्र। हाँ। तुम तो इसके अधिक दाम बता रहे हो। मैं तुम्हें इसके 30 रुपये दे सकता हूँ। इससे अधिक रुपए में मैं इस लकड़ी को नहीं खरीदूंगा। अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? 30 रुपये में? ये बहुत कम दाम है। मैंने बहुत मेहनत से यह लकड़ी काटी है। चलो ठीक है, न तुम्हारा न मेरा। ये लकड़ी तुम 40 रुपये में खरीद लो। अब तो सांझ भी होने लगी है, इसलिए चलो मैं तुम्हें 40 रुपये में ही दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं तो इस लकड़ी को सिर्फ 30 रुपये में ही खरीद सकता हूँ। इससे 1 रुपये भी अधिक दाम देना मेरी बस की बात नहीं है। वैसे भी आज के लिए मेरे पास लकड़ी है। आज तुम इतने रुपए में लकड़ी नहीं दोगे तो मैं कल किसी और से खरीद लूँगा। कार्तिक मन में सोचने लगा। सांझ भी होने वाली है और मैं घर खाली हाथ तो नहीं जा सकता। मैं ऐसा करता हूँ, इसे मैं 30 रुपये में ही ये सारी लकड़ी दे देता हूँ। कुछ ना मिलने से अच्छा है कुछ तो मिल जाए। हाँ, अच्छा ठीक है, सांझ भी होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें ये लकड़ी 30 रुपये में ही दे देता हूँ। कार्तिक 30 रुपए लेकर घर चला आया, जहाँ पर उसकी पत्नी कविता उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ जी, आज आपको आने में बहुत देर हो गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे क्या बताऊँ कविता, आज मेरा लकड़ी कोई खरीद ही नहीं रहा था। आखिर में मुझे 50 रुपये की लकड़ी 30 रुपये में देना पड़ा। इसी के मोल भाव में आज मुझे ज़्यादा देर भी हो गई। सच में लोगों को गरीबों की मेहनत का कोई मोल नहीं है। लोगों को तो बस सब कुछ कम दाम में ही चाहिए। कोई बात नहीं, अब हम क्या ही कर सकते हैं। चलो जाओ, हाथ पैर धो लो, मैं खाना लगा रही हूँ। इसी तरह से कार्तिक और कविता अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन कार्तिक जब जंगल गया था, तब उसने देखा एक साधु बाबा एक पत्थर पर बैठे हुए थे और एक सांप उसी की ओर जा रहा था। अरे, ये सांप तो साधु बाबा की तरफ ही जा रहा है। मुझे इसे भगाना चाहिए। कार्तिक दौड़ कर गया और सांप को पकड़कर दूसरी तरफ फेंक दिया। साधु बाबा, आसपास ध्यान दिया कीजिए। जंगल में बहुत सारे जहरीले सांप घूम रहे हैं। अभी मैंने वह सांप देखा ना होता तो वह आपको काट लेता। हाँ पुत्र, तुमने ठीक कहा। आज तुमने मेरी जान की रक्षा की है। तुम तो एक निस्वार्थी मानुष लगते हो। हम तुमसे बहुत ही प्रसन्न हैं, इसलिए हम तुम्हारा एक इच्छा पूरी करना चाहते हैं। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है बाबा, क्योंकि मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। इसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं पुत्र, तुमने मुझे प्राण दान दिए हैं, इसलिए मैं हृदय से तुम्हारा एक इच्छा पूरा करना चाहता हूँ। तुम बेझिझक अपनी एक इच्छा मुझे बता सकते हो। साधु बाबा, मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ। दिन भर मेहनत करके कुछ धन कमा लेता हूँ। उसी से मैं और मेरी पत्नी कविता का जीवन चल रहा है। हम दोनों अपने मेहनत से जितना मिलता है उतने में ही प्रसन्न है और खुश भी है। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए? किंतु आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो फिर अपनी मर्जी से ही आप हमें कुछ दे दीजिए। अब जो देंगे हम खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लेंगे। ठीक है पुत्र, तुम एक लकड़हारे हो तो मैं तुम्हें एक चमत्कारी कुल्हाड़ी देता हूँ। ये लो। पर ध्यान रखना, इस कुल्हाड़ी से सिर्फ सूखा हुआ पेड़ ही काटना। हरे भरे पेड़ को कभी मत काटना, नहीं तो इस कुल्हाड़ी का सारा शक्ति समाप्त हो जाएगा। ठीक है बाबा, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा।
उसके बाद वह साधु बाबा वहां से चले गए। क्या सच में साधु बाबा के द्वारा दिया हुआ ये कुल्हाड़ी चमत्कारी है? इसका प्रयोग करके देखता हूँ। कार्तिक उस कुल्हाड़ी का प्रयोग करने के लिए एक सूखी हुई पेड़ के पास चला गया। हाँ, मैं इसी पेड़ को काट कर देखता हूँ। जैसे ही कार्तिक ने कुल्हाड़ी पेड़ पर चलाई, कुछ क्षणों में वह पेड़ लकड़ी के बहुत सारे गट्ठा बन गया। अरे वाह, यह तो सच में चमत्कारी कुल्हाड़ी है। मैंने जैसे ही यह कुल्हाड़ी उस पेड़ पर चलाया, वह पेड़ अपने आप कट गए। इतना लकड़ी तो मैं 5 दिनों में भी नहीं काट सकता था। चलो, अब मैं इसे बेचने के लिए ले जाता हूँ। कार्तिक लकड़ी बेचने के लिए निकल गया और बारी बारी से सारी लकड़ी जंगल से ले जाकर बेच दिया, और शाम होने से पहले वह घर पहुंच गया। ये लो कविता, पूरे 200 आज की कमाई। क्या हुआ? आज बहुत जल्दी आ गए, क्या बात है? और इतने सारे पैसे इतने कम समय में कहाँ से आ गए? ये तो लकड़ी बेचने से नहीं मिला होगा, क्योंकि आपने कभी भी इतने पैसे कभी भी लकड़ी बेचकर नहीं कमाए हैं। कविता, इतने सारे पैसे मैंने लकड़ी बेचकर ही कमाया है। कार्तिक ने कविता को जंगल की सारी घटना बता दिया। क्या आप सच कह रहे हैं? उसे साधु बाबा ने आपको चमत्कारी कुल्हाड़ी दिया है? हाँ कविता, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। इसका मतलब आप कुछ ही क्षणों में कितना भी लकड़ी काट सकते हैं, और ज्यादा लकड़ी बेचने से हमें ज्यादा मुनाफा होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, कल से मैं रोज लकड़ी के 4 गट्ठे काटूंगा और उसे बेचूंगा। 4 गट्ठे से हमें 4 गुना अधिक मुनाफा होगा, और भगवान ने चाहा तो हम कुछ ही दिनों में इस गरीबी से बाहर निकल जाएंगे। अब इस तरह से कार्तिक पहले से 4 गुना अधिक लकड़ी काटकर उसे बेचने लगा। इससे उसकी गरीबी धीरे धीरे कम होने लगी। एक दिन इस राज्य के राजा अमर सिंह के दरबार में कुछ लोग आकर बोले, महाराज, महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज, नहीं तो वह हरा राक्षस हमारे गांव को नष्ट कर देगा। क्या हुआ है तुम्हारे गांव को? थोड़ा आराम से और विस्तार से बताओ, क्या समस्या है? महाराज, हमारे गांव में जंगल की ओर से एक हरा राक्षस प्रतिदिन आता है और वह हमारे गांव के लोगों को वह खा जाता है। वह नरभक्षी है महाराज, उसको नहीं मारा गया तो वह धीरे धीरे करके पूरे राज्य को ही नष्ट कर देगा। हमारी रक्षा कीजिए। अरे, ये कैसा राक्षस हमारे राज्य में आ गया है? सेनापति जी, जाइए कुछ सैनिक लेकर उस राक्षस को समाप्त कर दो। सेनापति और कुछ सैनिक उस राक्षस को मारने के लिए उस जंगल में चले गए जहां राक्षस रहता था। सेनापति ने आवाज लगाई, मूर्ख राक्षस, कहाँ है? सामने आ, आज मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। सामने आ, डर के क्या बैठा है? कुछ देर बाद वह हरा राक्षस उसके सामने आ गया। अच्छा हुआ तुम लोग मेरे सामने ही आ गए। अब मुझे किसी गांव में जाकर खाने का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। वैसे भी मुझे बहुत भूख भी लगी है। ऐसा बोलकर वह राक्षस सेनापति और सैनिकों को दौड़ने लगा। तुम लोग मुझे मारोगे? अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। राक्षस ने सेनापति और सैनिकों को पैर से कुचल दिया और उन्हें खा गया। क्या वह राक्षस हमारे सेनापति को मार डाला? हाँ महाराज, वह हरा राक्षस बहुत ही विशाल और ताकतवर है। उसे मारना अत्यंत कठिन है महाराज। और सेनापति की मृत्यु की बात सुनकर तो हमारे सभी सैनिक भी डरे हुए हैं। तो हम क्या करें? इसी तरह हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें और अपने राज्य के लोगों को ऐसे मरते देखें? लेकिन हम क्या कर सकते हैं महाराज, वह राक्षस बहुत शक्तिशाली है। महामंत्री जी, पूरे राज्य में घोषणा करा दीजिए, जो भी उस राक्षस को मारेगा उसे हम अपने राज्य का सेनापति बना देंगे और 1000 स्वर्ण मुद्राएं दान में देंगे। जाइए घोषणा करा दीजिए, कोई ना कोई तो होगा हमारे राज्य में ऐसा शूरवीर जो उस राक्षस को मार सकेगा। जी महाराज, मैं आज ही घोषणा करवाता हूँ। सुनो सुनो सुनो, हमारे राज्य में एक हरा राक्षस आ गया है। जो भी उस राक्षस को मार देगा उसे इस राज्य का सेनापति बना दिया जाएगा
और 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, महामंत्री ने पूरे राज्य में घोषणा करा दिया। तुमने सुना कविता? हमारे राज्य में कोई भयंकर हरा राक्षस आ गया है, जिसे मारने के लिए महाराज ने घोषणा करवाया है। हाँ, मैंने सुना, मगर इससे आपको क्या लेना देना? राक्षस को मारने का काम तो राजा का है, प्रजा का थोड़ी है। तो इसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? यह तुम क्या कह रही हो कविता? राज्य में आया हुआ संकट राजा और प्रजा दोनों का होता है, और इसे दोनों को साथ मिलकर इसका हल निकालना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ मैं उस हरा राक्षस को मारने का प्रयास करूँगा। यह आप क्या कह रहे हैं? आप पागल हो गए हैं। उस भयानक राक्षस को मारने की बात कर रहे हैं, वह आपको जिंदा निगल जाएगा। वह राक्षस मेरा कुछ नहीं कर पाएगा जब तक मेरे पास यह चमत्कारी कुल्हाड़ी है। चमत्कारी कुल्हाड़ी है तो क्या हुआ? आप इतना बड़ा मुसीबत क्यों ले रहे हैं? अच्छा खासा तो हमारा जीवन चल रहा है। कविता ने कार्तिक को बहुत समझाया, किंतु कार्तिक नहीं माना और वह राजा के पास पहुंच गया। महाराज, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस राक्षस को आज ही समाप्त कर दूंगा। क्या तुम सच में उस राक्षस को मार पाओगे? महाराज, एक बार प्रयास करने का अवसर तो दीजिए। अगर मैं सफल नहीं रहा तो अपने राज्य के लिए मृत्यु को प्राप्त हो जाना ही बहुत बड़ी बात है। महाराज, हम तुम्हारी बात से बहुत प्रसन्न हैं। जाओ, हम तुम्हें अवसर देते हैं, उस राक्षस को समाप्त कर दो। कार्तिक भी उस जंगल में पहुंच गया जहां पर वह हरा राक्षस रहता था। ए दुष्ट राक्षस, सामने आ, कहाँ है तू? अरे मूर्ख इंसान, तूने मेरा नींद खराब कर दिया। अभी मैं 4 लोगों को खाकर गहरी नींद में था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। जाओ, घर लौट जाओ। अभी मेरा पेट भरा हुआ है, अभी मुझे सोना है। जाओ यहाँ से, चले जाओ। ओ दुष्ट, मैं घर जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। ये ले। ऐसा कहकर कार्तिक ने अपना चमत्कारी कुल्हाड़ी हरा राक्षस के ऊपर फेंक दिया और राक्षस का सर उसके धड़ से अलग हो गया और वह राक्षस वहीं पर मर गया। वाह कार्तिक, वाह! इस राज्य के बड़े बड़े योद्धा जिस काम को नहीं कर पाए, उसे तुम जैसा एक साधारण लकड़हारा ने कर दिखाया। तुम तो सच में बहुत बहादुर और राष्ट्र प्रेमी हो। तुम पूरी तरह से हमारे राज्य का सेनापति बनने का योग्य हो। हम तुम्हें आज ही अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। धन्यवाद महाराज, मुझे आपका यह प्रस्ताव मंजूर है। उस दिन के बाद कार्तिक को सेनापति का पद सौंप दिया गया, जिससे कार्तिक और उसकी पत्नी कविता अपना सारा जीवन सुख से जीने लगे।